हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एनी व्लॉग। सो आज आपने थंबनेल तो हमारा देख ही लिया होगा और आज में हम यहाँ करने लगे हैं आइज़ मेकअप। बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप करने लगे हैं। सो कहीं मत जाइएगा, साथ साथ रहेगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और हम आइज़ मेकअप में सबसे पहले एज़ यूजुअल जो हम सबसे पहले आई को कंसील करते हैं। अगर तो आपके पास फाउंडेशन नहीं है अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप फाउंडेशन बेस या स्टिक को भी यूज़ करते हैं एज अ कंसीलर। आपके पास कोई भी थिक बेस हो, कोई थिक फाउंडेशन हो, कोई भी थिक स्टिक हो तो आप उससे भी एज अ कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो मैंने यहाँ कंसील करके आईब्रो को साथ ही मैंने नीटनेस में लगाया था ताकि आईब्रोज़ की जो शेप है वो ख़राब ना हो। और फिर सबसे पहले हम इसे अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद यहाँ मैं जो इनका जो आउटर कॉर्नर है वहाँ मैं सोल्यूशन टेप लगाऊंगी, क्योंकि अगर तो आप बिगनर्स हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन टेप लगानी है। इस तरह ये होता है कि अगर आपका आईज जो मेकअप है वो बाहर भी अगर लगता है तो वो आपके सोल्यूशन टेप पे लग जाता है और जो आई की जो शेप होती है वो बिल्कुल मेंटेन होती है और बिल्कुल सीक्वेंस में एक शेप में आपका आई मेकअप होता है। और सबसे पहले मैं जो आई का जो है आउटर कॉर्नर वहाँ मैं ब्लैक ग्रे सा कलर लगा रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से मर्ज कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो बहुत अच्छे से हो जाए। आपकी जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका आईज मेकअप होगा। और इसी तरीके से आउटर कॉर्नर आपने जब भी अपना आई मेकअप करना है उसमें अपना आउटर कॉर्नर जो है हमेशा डार्क रखना है। उसके बाद जो सॉकेट लाइन है, सॉकेट लाइन में मैं ब्राउनिश सा कलर ऐड कर रही हूँ और बिल्कुल सीक्वेंस में लगाऊंगी। और सीक्वेंस में लगाने के बाद उसे भी हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है। और आपने साथ साथ ही रहना है और इसी तरीके से आप में अगर बिगनर्स हैं तो आप बहुत अच्छे से बहुत खूबसूरत सा आई मेकअप सीख जाएंगे। ठीक है। और सॉकेट लाइन बना लिया, आउटर कॉर्नर भी मैंने बना लिया। और उसके बाद फिर यहाँ जो मैं आई पे रेड कलर अप्लाई करूँगी। और सम टाइम जो पीपल होते हैं कंसीलर लगाते हैं और फिर उनकी कट क्रीज बनाते हैं। मैं आपको बगैर कंसीलर के कट क्रीज बनाना सिखा रही हूँ। वो इस तरह है कि आपने बिल्कुल सीक्वेंस में इनर कॉर्नर से स्टार्ट होना है और उसके बाद जहाँ तक आपको शेड लेके जानी है वहाँ तक लेके जाना है। ठीक है। और बस इसी तरीके से अच्छे तरीके से आपको अपनी आई जो है का मेकअप है ब्लेंड कर लेना। उसके बाद आई ग्लू लगाइए। आई ग्लू लगाने के बाद शिमर अप्लाई कर लिए और देखें अगर तो आपका जो शिमर अगर वो ऊपर भी लग जाता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने परेशान नहीं होना या फिर डिमोटिवेट नहीं होना कि नहीं हमसे तो अच्छा नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं, आपने डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। आप उसे डस्ट आउट भी कर सकते हैं। अगर आई के ऊपर जहाँ अगर एक्स्ट्रा आपका ग्लिटर लग भी गया तो आप उसे डस्ट आउट कर लें। देखिए अब आई के नीचे जितना भी मेकअप है उसे अच्छे तरीके से मैंने डस्ट आउट कर लिया। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जो आईब्रो के नीचे है वो मैंने वहाँ पे लगाया हाइलाइटर। वो इस वजह से लगाया, हाइलाइटर लगाने की एक मेन रीज़न ये है कि आपका जो आईज़ मेकअप है वो बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है आईब्रो के नीचे हाइलाइटर लगाने से। और दूसरी मेन बात कि आपको आई की शेप का पता चल जाता है। जैसे ही यहाँ आईब्रो के नीचे आप हाइलाइटर लगाते हैं, हाइलाइटर लगाने के बाद उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिए ताकि वो ज़्यादा इन्हेंस ना हो, ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो। और बस इसी तरीके से अब मैं यहाँ लगा रही हूँ लाइनर। और जब भी आप अपनी हैवी मेकअप आई मेकअप करते हैं तो आपको ये बात अपने जहन में रखनी है कि आपको जो आई लाइनर है वो आपने बारीक लगाना है। ठीक है। बस इतनी सी मेन बात है। जब भी आपने हैवी मेकअप किया होगा, आई मेकअप हैवी किया होगा, आपने लाइनर का ख्याल रखना है कि आपको लाइनर पतला रखना है वरना आपका सारा आई मेकअप छुप जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखें ये मैंने सोल्यूशन टेप दोनों साइड से उतार दिया और आई की शेप देखें कितनी अच्छी आई है। और उसके बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ लाइनर और देखें ये बहुत ही न्यू यूनिक स्टाइल का लाइनर है और आप इसे लगा के देखेंगे ये आपको ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। और बस इट्स सो इजी, आपने बस प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर। और बस इसी तरीके से आपने आई मेकअप कंप्लीट कर लेना है। और बस बहुत सारे जो लोग होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें आता नहीं है, हमारी हैंड की प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस तब होगी जब आप लोग करेंगे। ठीक है। जिस दिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। और इसी तरीके से और मैं इन्हें आईब्रो के नीचे हाइलाइटर को थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। और इनर कॉर्नर सॉरी लगाना भूल गई थी, इनर कॉर्नर पे भी मैंने हाइलाइटर लगा दिए और बाकी जो नीचे है उसे मैं डस्ट आउट कर दूँगी। ठीक है। और देखिए अच्छे तरीके से ये मैंने ब्लेंड कर लिया, डस्ट आउट भी कर लिया साथ ही।
और बस इट्स सो इजी, आपने प्रैक्टिस करनी है और बस दैट्स इट। सो गाइज, आप सब लोग मुझे बताइएगा कि आप सबको मेरा ये मेकअप किस तरह लगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग साथ साथ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।